क्या कभी आपने सोचा है कि एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी हो, क्या वह अपने बुढ़ापे में अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने का हकदार नहीं होती? यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं बल्कि इज्जत और त्याग की सच्चाई को सामने लाने वाली है। कहानी शुरू होती है अहाना से, जिसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ दुर्गा देवी ने अपनी इच्छाओं को दबाकर सिर्फ परिवार की खुशी के लिए जिया है। क्या आपने कभी सोचा है, जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रही हो, मेहमान नाच रहे हों और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी हो, अपने सपनों को किनारे रख दिया हो, क्या उससे अपने बुढ़ापे में अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने का हक नहीं होना चाहिए? यही सवाल हमारी कहानी की शुरुआत है। कहानी शुरू होती है अहाना से, बड़ी हवेली की छोटी बहू। अहाना हमेशा अपनी सास दुर्गा देवी की आंखों में एक अधूरा सपना देखती थी। दुर्गा देवी ने अपने पति के गुजरने के बाद पूरे परिवार को संभाला, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन कभी अपनी इच्छाओं को खुलकर नहीं कहा। एक दिन अहाना ने उनसे पूछा, माँ, अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? दुर्गा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काश मैं एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर जा पाती। ये सपना मैं हमेशा से देखती रही हूँ। अहाना के दिल में जैसे आग लग गई। उसी क्षण उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, माँ का यह सपना पूरा करके रहेगी। रात भर अहाना सो नहीं पाई। पैसे कहाँ से आएंगे, परिवार क्या कहेगा? लेकिन अगले ही दिन उसे याद आया, उसने हाल ही में एक प्रतियोगिता जीती थी और पुरस्कार में मिले पैसे से यह यात्रा संभव थी। अब बस एक सहारा चाहिए था, कोई ऐसा जो माँ के साथ जा सके और उनका ख्याल रख सके। अहाना को याद आए देवदास, गांव का पुराना दोस्त, जो कभी दुर्गा देवी से शादी करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। अहाना ने देवदास को बुलाया। देवदास जी, माँ की एक पुरानी ख्वाहिश है, काशी दर्शन की। क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? देवदास की आंखों में चमक आ गई। अगर ये उनकी खुशी है तो मैं जरूर चलूंगा। जब अहाना ने परिवार में ये बात रखी तो पहले तो सब चुप रहे, लेकिन बुआ जी ने तुरंत ताना मार दिया, क्या जरूरत है इस उम्र में उन्हें यहाँ वहां भेजने की, और वो भी देवदास के साथ? अहाना ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ ने जीवन भर इस परिवार के लिए बलिदान दिया है, अब उनकी खुशी सबसे जरूरी है। लेकिन बुआ जी के चेहरे पर जलन साफ थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस यात्रा को बदनाम करके ही दम लेंगी। यात्रा का दिन आया। अहाना माँ को बस स्टैंड छोड़ने गई। वहां देवदास पहले से मौजूद थे। दुर्गा देवी थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बस में बैठते समय देवदास ने कहा, दीदी जी घबराइए मत, ये यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी। उधर घर पर बुआ जी ने माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। देखना, लोग बातें बनाएंगे कि विधवा अपने पुराने प्रेमी के साथ घूम रही है। वाराणसी पहुंचते ही दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियां, आरती की गूंज, सब कुछ जैसे उनके दिल को छू रहा था। देवदास ने कहा, यही है काशी, जहां हर कोई मोक्ष की तलाश में आता है। दुर्गा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, लगता है मेरी आत्मा हल्की हो रही है। अगले दिन दोनों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हे प्रभु, मेरे परिवार को सुख शांति देना और मुझे इतना साहस देना कि मैं आखिरी सांस तक किसी पर बोझ न बनूं। उधर वाराणसी में दुर्गा देवी गंगा आरती में मग्न थी। इधर हवेली में माहौल बिगड़ने लगा। बुआ जी ने रिश्तेदारों के कान भरने शुरू कर दिए। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब बहू की चाल है। कौन बहू अपनी सास को पुराने प्रेमी के साथ भेजती है? घर के कुछ लोग चुप रहे, लेकिन कुछ ने हामी भर दी। अहाना ने सबके सामने कहा, आप सब माँ पर शक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ परिवार के बारे में सोचा है। आज अगर वह अपने लिए जी रही है तो ये गलत नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गजब का आत्मविश्वास। दुर्गा देवी और देवदास घाट पर बैठे थे। देवदास ने धीरे से कहा, आपको याद है, हम बचपन में यही सपना देखते थे, काशी आकर दर्शन करने का। दुर्गा देवी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन तब लगा था कि जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी।
कभी सोचा नहीं था। देवदास ने सिर झुकाकर कहा, हम एक नहीं हो पाए, लेकिन आज मुझे खुशी है कि कम से कम आपको खुश देख पा रहा हूं। ये पल बहुत भावुक था। दुर्गा देवी की आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में शांति। हवेली में बुआ जी ने मुद्दा इतना बढ़ा दिया कि परिवार की मीटिंग बुलाई गई। इस घर की इज्जत दाम पर लगी है, अहाना को जवाब देना होगा। अहाना ने सबके सामने दृढ़ आवाज में कहा, अगर माँ को अपनी खुशी पाने का हक नहीं है तो हम सबको भी खुशी से जीने का हक नहीं है। वो वहां भगवान के दर्शन करने गई हैं, ये कोई अपराध नहीं है। पूरा घर चुप हो गया। पहली बार किसी ने बुआ जी को इस तरह जवाब दिया था। वाराणसी से लौटकर दुर्गा देवी सीधे मंदिर का प्रसाद लेकर घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, बुआ जी ने ताना मारा, मैंने सिर्फ दोस्त का फर्ज निभाया है। अगर किसी को इसमें बुराई दिखती है तो ये उनकी सोच की कमी है। कुछ दिनों बाद परिवार को एहसास हुआ कि बुआ जी की बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। सारे घर वालों ने दुर्गा देवी से माफी मांगी। दुर्गा देवी ने अहाना को गले लगाकर कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर है। पूरा घर भावुक हो गया। अहाना ने कहा, माँ, आपने हमें सिखाया त्याग क्या होता है। यह मेरा कर्तव्य था कि मैं आपकी यह इच्छा पूरी करूं। और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ, जहां त्याग, प्रेम और सम्मान की जीत हुई। और दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।